हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। ठीक है, तो जेएनवी का एग्ज़ाम अभी हाल ही में हो चुका है। बच्चे एग्ज़ाम दे के आए हैं, पर एग्ज़ाम देने के बाद कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो अगर आपने एडमिशन के टाइम पे नहीं प्रोवाइड किए, नहीं शो करे, तो अगर आपका कट ऑफ क्लियर भी हो गया होगा तब भी आपको जेएनवी में एडमिशन नहीं मिलेगा, क्योंकि टिल देन आप प्रोविजनली एक्सेप्टेड होते हो। कट ऑफ में क्लियर होने के बाद आप परमानेंटली सिलेक्ट तब माने जाओगे जब आप वो सारे डॉक्यूमेंट जो कि आपसे एनवीएस डिमांड करता है वो उनको शो कर दोगे। तो उन्हीं के ऊपर एक छोटी सी वीडियो में लेके आया हूँ। आफ्टर सक्सेसफुली क्लियरिंग द जेएनवी एग्ज़ाम, कैंडिडेट्स नीड्स टू सबमिट डॉक्यूमेंट फॉर द फाइनल एडमिशन प्रोसेस। उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। अगर आप नहीं करते हो तो बेशक कट ऑफ क्लियर होगी तब भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो बनती है, ये आई होप आपको क्लियर हो। ठीक है, दिस इज़ द कट आउट ऑफ आपकी जो नोटिफिकेशन आई थी, उस प्रोस्पेक्टस आया था जेएनवी का, उसी का कट ऑफ मैंने निकाला है यहाँ पे। तो मैं जैसे प्रूफ फॉर डेट चाहिए, आपको डेट ऑफ बर्थ देना होगा, द कॉपी ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, जो भी आपका जन्म प्रमाण पत्र है। मैंने इसको समराइज्ड वे में आगे की स्लाइड में रखा है, इनमें से आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ कि एनवीएस ने क्या क्या बोला है। प्रूफ फॉर एलिजिबिलिटी, एनवीएस ने जो कंडीशन रखी है क्या उस पर फुलफिल कर पा रहे हैं। फॉर कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन अंडर रूरल कोटा, तो उसको अलग से क्या दिखाना पड़ेगा जो ग्रामीण क्षेत्र से कर रहे हैं। और ये पेरेंट्स जो हमारे रहते हैं, ठीक है ना, उनको सबमिट करने होते हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन। रेसिडेंस सर्टिफिकेट दिखाना होगा, कॉपी ऑफ आधार कार्ड आपको दिखानी होगी, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, और रेसिडेंस सर्टिफिकेट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सर्टिफिकेट बाय द हेड मास्टर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और बाकी मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है, ये माइग्रेशन है, ये बाद की बातें हैं, अभी नहीं भी कराओगे चल जाएगा। ठीक है ना, तो ये सबको मैंने आगे समराइज़ कर दिया ऑलरेडी। आपके ही प्रोस्पेक्टस में जो जेएनवी का है उसी में दे रखा है। डिसएबिलिटी सर्टिफिकेट है, ये सारी बात की बातें। एससी एसटी का सर्टिफिकेट है, रिजर्वेशन आपने लिए उसका सर्टिफिकेट आपको दिखाना होगा। ठीक है, टीसी, ये सब चीज़ें हैं। तो अभी ये लेस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे बाद में बात करेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे समराइज्ड वे में ऑलरेडी यहाँ पे पॉइंट साइड आपके लिए कर दिया है अरेंज, ताकि इजीली आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है ना। डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है सर? डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक का मतलब ये होता है कि देखो, यू कैन ओनली अप्लाई फॉर एडमिशन टू अ जेएनवी इन द सेम डिस्ट्रिक्ट वेयर यू आर स्टडिंग क्लास 5। सेम डिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है जिस भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपका जेएनवी लोकेटेड है, आप उसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्लास 5वीं के अंदर, यानी कक्षा 5वीं के अंदर स्टडी कर रहे हों। ठीक है, सेम डिस्ट्रिक्ट एंड सेम जेएनवी जिसमें भी आपको जाना है, मतलब जहाँ पे आप रहते हो वो सेम होना चाहिए, लोकेटेड जेएनवी वहीं होना चाहिए। ठीक है ना, आपने क्लास 5th भी वहीं से पढ़ी हो ही नहीं चाहिए। यू मस्ट बी अ बोनाफाइड रेसिडेंट ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट टू अप्लाई, मतलब आप वहीं के निवासी हो, मूल निवासी, जहाँ पे आपका जेएनवी लोकेटेड है। रिक्वायर्ड प्रूफ, अप्रूव के लिए आपको क्या चाहिए होगा? यू नीड टू प्रोवाइड प्रूफ दैट यू एंड योर पेरेंट्स आर रेसिडेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट वेयर यू स्टडीड क्लास 5th। ये वही आपका रेसिडेंस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा आपके पेरेंट्स को कि हम इसी जगह के मूल निवासी हैं, इसी डिस्ट्रिक्ट के मूल निवासी हैं जहाँ पे जेएनवी लोकेटेड है और जहाँ पे हमारे बच्चों को एडमिशन लेना है। ठीक है, दिस प्रूफ शुड बी सबमिटेड व्हेन यू आर प्रोविजनली सिलेक्टेड फॉर एडमिशन। प्रोविजनली सिलेक्टेड का मतलब ये होता है कि आपकी कट ऑफ क्लियर हो चुकी है और आपको फर्दर डॉक्यूमेंटेशन के लिए बुलाया गया है कमीशन की तरफ से, एनवीएस की तरफ से। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है, जो एनवीएस मेरा पॉइंट था कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ एनवीएस क्या आप फुलफिल कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। नवोदय विद्यालय समिति, यू मस्ट बी स्टडिंग क्लास 5th इन अ गवर्नमेंट और गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्लास 5th आपने किसी सरकारी स्कूल से करी हो या फिर वो कुछ भी ऐसा सरकारी जो स्कूल है जिसको मान्यता प्राप्त है सरकार द्वारा, वहाँ से आपने अपनी कक्षा 5वीं की पढ़ाई पूरी करी हो। ठीक है, इन द सेम डिस्ट्रिक्ट ड्यूरिंग द सेशन जो आपका चल रहा है, उससे पहले वाला सेशन जो आपका करंट सेशन जो आपका रहने वाला है। ठीक है ना, सेम डिस्ट्रिक्ट। इफ़ यू हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड क्लास 5th बिफोर सेशन 2024-25 और इफ़ यू आर रिपीटिंग क्लास, यू कैन नॉट अप्लाई फॉर एडमिशन। यही समझो सिंपल आप इसके अंदर कि अगर आप रिपीटेड कैंडिडेट हो, आपकी 5th क्लास हो चुकी है, ठीक है, या 5th में मान लो आप फेल हो गए हो या आप रिपीट कर रहे हो उस क्लास को, तो एज का भी फ़र्क पड़ जाता है। तो रिपीट जो कर रहा है अपनी 5वीं क्लास को वो भी एलिजिबल नहीं है, जिसने गैप ले लिया है वो भी एलिजिबल नहीं है, जो फेल हो गया है वो भी एलिजिबल नहीं है। उस सेशन से पहले चीज़ें आपको ये देखनी है अपने ऊपर कि क्या मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्या मैं एलिजिबल नहीं हूँ, क्या मैंने गैप लिया था या क्या मैं फेल हो गया था। तो ये देख लेना, वो एलिजिबल नहीं है, आपको एनवीएस इस केस में बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करने वाला। एज रिक्वायरमेंट यहाँ पे क्या रहने वाली है?
ये आपके प्रोस्पेक्टस में मेंशन है कि जो कैंडिडेट है वो 1/5/2013, ये डेट अच्छे से याद रखना, और 31/7/2015 बोथ डेज इंक्लूडेड मस्ट बी बॉर्न बिटवीन एक हम देखेंगे, और बोथ डेट्स इंक्लूडेड का मतलब होता है, देखो या तो आप सेम इसी तारीख पे पैदा हुए हो 1/5/2013, 31/7/2015 सेम, ठीक है, यानी कि यही इवन ये डेट भी सेम 1 तारीख 31 तारीख, और इन सालों इन 2013 से 2015 1/5/2013 से 31/7/2015 के बीच में, यानी कि इन बिटवीन, और यहाँ भी सेम एग्जैक्ट मेरी डेट ऑफ बर्थ ही यही है, मेरी डेट ऑफ बर्थ है, इसी दिन मेरा बर्थडे आता है, ठीक है, तो ये भी चल जाएगा और ये भी चल जाएगा, इसके बीच आती है वो भी चल जाएगा, ठीक। बर्थ सर्टिफिकेट इशूड बाय गवर्नमेंट अथॉरिटी, मैं आपको बताया था मैंने कि जो भी आपका बर्थ सर्टिफिकेट है, ठीक है, आपका जन्म प्रमाण पत्र है, सरकार द्वारा जो आपको प्राप्त हो रखा है वो आपको दिखाना है अपने एज के उसमें प्रूफ में, और डिसीजन भी फाइनल, ये एनवीएस का डिसीजन होता है फाइनल की, अगर नहीं कुछ डॉक्यूमेंट उनके हिसाब से हैं तो उन्हीं की फाइनल अथॉरिटी रहेगी कि उनको क्या आगे बोलना है। क्लास 5 रिक्वायरमेंट क्या है, कैंडिडेट्स मस्ट बी स्टडिंग क्लास 5 ड्यूरिंग द इंटायर 2024-25, गैप नहीं होना चाहिए आपकी पढ़ाई के अंदर, पूरा एक साल का जो हमारा सेशन होता है क्लासेस का वही आप लोगे। ईयर इन गवर्नमेंट, ये बार बार आ रहा है, गवर्नमेंट जो सरकारी स्कूल है, ठीक है, उसी में आप पढ़े हो और सेम डिस्ट्रिक्ट में हो जहाँ पे आप जेएनवी में जाना चाहते हो। वेयर दे आर सीकिंग एडमिशन, देखा, वेयर सीकिंग एडमिशन, यानी कि जिस 5वीं कक्षा में आप पढ़े हो वो सरकारी हो, स्कूल आपका सरकारी हो, और उसी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड हो जहाँ पे जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप जेएनवी में जाना चाहते हो वो सेम होनी चाहिए। ओके, कैंडिडेट्स हु हैव नॉट कंप्लीटेड क्लास 5 और हु हैव ऑलरेडी पास क्लास 5 आर नॉट एलिजिबल, जिसने कंप्लीट नहीं करी है या फिर पहले ही कर ली है, हैव ऑलरेडी पास्ड, सेशन से पहले ही कर ली है, तो वैसे भी वो एज में भी कहीं ना कहीं डिफर कर जाएगा ना फिर, तो वो भी एलिजिबल यहाँ पे नहीं है, रिपीट जो कर रहा है वो भी नहीं है, फेल हो गया है वो भी नहीं कर रहा है, जिसने गैप लिया है वो भी नहीं है एलिजिबल। द स्कूल मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट और एन ऑथोराइज्ड एजेंसी, ठीक है ना, जो आपका जो स्कूल है उसको सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए जहाँ से आपने 5वीं करी है। ओके, और देख लेते हैं प्रीवियस क्लास जो आपकी रहेगी, कैंडिडेट मस्ट हैव पास क्लास 3rd 4th एंड 5th इन अ रिकॉग्नाइज्ड स्कूल स्पेंडिंग अ फुल एकेडमिक ईयर इन ईच क्लास, तीनों क्लासेस आपने कर रखी हो 3rd 4th 5th रेगुलर, यानी कि पूरे साल जो सेशन चलता है आपने गैप ना लिया हो, वो भी सरकारी स्कूल से। नो रिपीट एप्लीकेशन, आप एक ही बार अप्लाई कर सकते हो। कैंडिडेट्स कैन नॉट अप्लाई फॉर द जेएनवीसी मोर देन वंस, आप एक ही बार एग्जाम दे सकते हो, बैठ सकते हो। इफ़ अ कैंडिडेट इज फाउंड टू बी रिपीट एप्लीकेंट, तो उसको साफ सी बात है कि दे विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर फॉर द टेस्ट, अगर दिख रहा होगा कि वो दोबारा रिपीट कर रहा है तो उसका एडमिट कार्ड ही नहीं आएगा, और जो फॉर्म फीस जाएगी व्यर्थ, वो वेस्ट हो जाएगी। आधार की रिक्वायरमेंट है कि कैंडिडेट के पास उसका वैलिड आधार कार्ड होना चाहिए, आधार नंबर होना चाहिए, अगर नहीं है तो मेरी सलाह आपको यही रहेगी कि देखो फॉर्म भरते के टाइम पे जिस पे नहीं था आधार कार्ड तो उसने क्या लगाया था, रेसिडेंस सर्टिफिकेट लगाया था अपने पेरेंट्स का, ठीक है, लेकिन एडमिशन से पहले आपको मैं सजेशन दूंगा कि अपने आधार कार्ड को आप बनवा के रख लीजिए पहले से, उस समय आपने लगा दिया रेसिडेंस, वैसे तो मोस्टली बच्चे आधार कार्ड लगा देते हैं, पर जिसने नहीं भी लगाया तो उसने अपने पेरेंट्स का रेसिडेंस सर्टिफिकेट लगाया, एडमिशन से पहले आधार कार्ड रेडी करवा लीजिएगा। तो ये समराइज थे सारे पॉइंट जो कि आगे प्रोस्पेक्टस में ऑलरेडी दिए हुए हैं, ठीक है, उसको मैंने समरी में आपके सामने रख दिया है, वीडियो को पॉज करो, उन पॉइंट्स पे जाओ, उनका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, ठीक है, और देखो कि ये सारे डॉक्यूमेंट मेरे पास हैं या नहीं है, और एडमिशन से पहले इन सभी डॉक्यूमेंट्स को एक जगह सब रख लो फाइल के अंदर डाल के अच्छे से, क्योंकि अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं होंगे ना बच्चों, तो बेशक आपकी कट ऑफ क्लियर हो गई हो, आपको जेएनवी में एडमिशन नहीं मिलेगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका और सारे डॉक्यूमेंट्स को मैच करना, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं और कौन कौन से मुझे अप्लाई करने होंगे, ठीक है। तब तक मस्त रहिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।